हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन। आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है। तो हमारे जो हुक्स चाचा कहते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। हुक्स चाचा कहते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। अब देखो ये किताबी लैंग्वेज है, इसका डिफिनीसन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप अपने लैंग्वेज में आप डिफिनीसन लिख सकते हो कि हुक्स लॉ क्या होता है, क्योंकि आप प्रोटोगेज को फिर भूल जाओगे। तो इससे अच्छा कि आप फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है। तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं डिफिनीसन क्या कह रहा है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस द स्ट्रेस डेवलप इन द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन ऑफ द बॉडी। मतलब देखो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस है जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वही तो हुआ। तो याद रखना कि हुक्स चाचा कहते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई तो कांस्टेंट आएगा ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटने पर एक नया कांस्टेंट आता है जिसमें हमारे पास क्या होती है कांस्टेंट। आप किसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका कांस्टेंट कोई एक ही होगा, आप जिसके लिए भी यूज़ करोगे वहाँ पर ये कांस्टेंट लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने क्या लिखा, गामा लिखा, तो गामा क्या होती है, किसके लिए यूज़ करते हैं, यंग मॉडुलस के लिए। यहाँ पर लिखा गया है कि जो गामा होती है वह यंग मॉडुलस के लिए यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्या होती है, अगर आप ईटा यूज़ करते हो यहाँ पर जो कांस्टेंट की जगह पर ईटा यूज़ करते हो तो वो क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बीटा यूज़ करते हो तो बीटा आप किसके लिए करते हो, बल्क मॉडुलस के लिए। अब याद रखना कि जो यंग मॉडुलस होता है वह किस में यूज होता है, यंग मॉडुलस में होता क्या है। तो यंग मॉडुलस क्या होती है, जब क्या होती है किसी बॉडी की लेंथ इंक्रीज करती है। मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, अब पहले ये बॉडी क्या होती है, इतना बड़ा था, ठीक है, इनका इतना बड़ा था, इसकी लेंथ मान लेते हैं, लेंथ इनिशियल क्या होती है 1 है। अब बाद में क्या होती है, इंक्रीज करके लेंथ क्या होगा, इतना बड़ा हो गया। तो ये क्या होगा, लेंथ जो होगा फाइनल हो जाएगा। लेंथ क्या होगा, फाइनल, मतलब इतना का वृद्धि हुआ ना, ये इतना का क्या होगा, वृद्धि हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसी को बोलते हैं लॉन्ग, ये क्या होगा, यंग मॉडुलस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि लेंथ में बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर क्या होती है ईटा की बात करते हैं, ईटा मतलब होती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होता है जब टेंजेंशियल ग्रोथ करता है, जब बॉडी में टेंजेंशियल ग्रोथ होगा। बीटा में क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक होती है, जब बॉडी वॉल्यूमेट्रिक की तरह होगा तो ये हो जाएगा। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है, जो वर्क करते हैं मतलब जो फोर्स लगता है, तो क्या होगा, जो हमारे पास होती है एक तरह से स्ट्रेस मतलब प्रेशर मान कर चलो, F/A हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होती है कांस्टेंट गामा, ईटा हो गया बीटा, और डेल L/L होती है स्ट्रेन का। आप एक स्टोरी याद रखो, हुक्स चाचा कहते हैं कि हुक्स चाचा ने काम किया। हुक्स चाचा क्या होती है, काम किए, 1 मंथ तक उन्होंने काम किया, 1 महीने तक काम किया, उनको क्या होती है सैलरी 10,000 मिला, 10,000 मिला। अब क्या होती है इतने खर्चे बढ़ गए हैं कि उनकी जो मतलब खर्च बचता नहीं है, यूज़ कर लेते हैं बच्चों को पढ़ाने में, तो ये 0 हो गया। मतलब इनका स्ट्रेस का यूनिट भी होगा, डायमेंशन भी होगा, लेकिन स्ट्रेन के पास ना यूनिट होगा ना ही डायमेंशन होगा।